मतलब वापस लेवो केस ला है ना। मैं आवेश में आके कलेक्ट्रेट परिसर चले गऊँ और ग्राम पंचायत जो निर्णय है वो निर्णय के साथ हो। मैं मानता हूं कि एक गांव में हमारे ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है जिसमें हम सभी बैठ के एक साथ निर्णय ले रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने कोटनी का एक वीडियो देखा, जिस तरीके से इस गांव का नाम है कोटनी, मतलब कोटनी को आप दो भाग में विभक्त करेंगे तो यहाँ कोर्ट नहीं जाना है, लेकिन यहाँ के लोग कोर्ट चले गए थे। कोर्ट का मतलब कलेक्ट्रेट में शिकायत करने चले गए थे। उनका घर टूट रहा था, मकान टूट रहा था, ऐसी शिकायत हुई थी। सरपंच पटवारी के ऊपर आरोप लगाया गया था, इस तरह की बातें हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये गांव है कोटनी, यहाँ पर चौपाल लगता है। कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत सारे मामले को यहीं सुलझा लिया जाता है। यहाँ पे अभी वर्तमान सरपंच, युवा सरपंच है मनोज साहू, जिनके नेतृत्व में लगातार ये चौपाल का कार्यक्रम हो रहा है और उसमें कमेटी में बकायदा पूर्व सरपंचों को भी रखा गया है। बिना कोई पक्षपात के इस तरीके का ये कमेटी तैयार कर लिया गया है तथा अतिक्रमण का उसको भी सुलझाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। आपको बता दूं कि सभी लोगों ने, जो लोग शिकायत करने गए थे, उन लोगों ने अपना जो आवेदन है उसको वापस लेने की बात इस चौपाल में कर लिया गया है। लिखित में आवेदन वापस लिया जाएगा। सभी पंच परमेश्वर के बीच माफी भी मांग लिया गया है। जैसी की जानकारी मिल रही थी कि घर तोड़ा जा रहा है, ये बात सरासर यहाँ पे गलत है। कई लोगों को बसाया जा रहा है। 2.5 डिसमिल से अतिरिक्त जगह ना मिले, इसकी व्यवस्था की जा रही है ताकि दूसरे को भी यहाँ पर मकान मिल सके। आगे वीडियो में देखेंगे, बहुत सारी बातें हैं सरपंच से, जनपद सदस्य, पूर्व जनपद सदस्य वगैरह से, और जो पीड़ित पक्ष हैं जिन्होंने शिकायत किया था उनके बारे में भी इस वीडियो में आप देखेंगे। हमारे साथ गांव के सियान भी हैं, कुछ बताएंगे इस मैटर को लेके। पूर्व उप सरपंच भी हैं, बताइए क्या है मामला। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा जी। मेरा नाम धनीराम निषाद है और मैं भूतपूर्व उप सरपंच ग्राम पंचायत कोटनी और अभी मैं वर्तमान में वरिष्ठ पंच हूँ, है ना। तो देखिए, ये जो है ना, हमारे ग्राम पंचायत कोटनी में आवास की जो समस्या काफ़ी जटिल एवं गंभीर समस्या है, क्योंकि हमारे गांव में कई एक ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही छत के नीचे आज भी निवासरत है, बेघर मजबूर है रहने हेतु। इसके अतिरिक्त जो ऐसे बेघर परिवार है जिनका कोई घर नहीं है, जो किराए के मकान में रहता है या अन्य किसी तरह से अपना गुजर बसर करता है, तो ऐसे परिवारों को हमारे ग्राम पंचायत के द्वारा प्लस हमारे ग्राम पंचायत कोटनी के सभी नागरिकों के द्वारा बाकायदा चौपाल में निर्णय लेकर, और इसके लिए सबसे पहले तो हम हमारे पंचायत में कैबिनेट का बैठक होता है हर महीने सभी पंचों का, उसमें हम बाकायदा इसको प्रस्ताव पारित किए, ग्राम सभा में अनुमोदन किए। फिर इसके उपरांत हमारे महोदय जी शासन को, संबंधित विभाग को बाकायदा सूची बना के एसडीएम तहसील के यहाँ वहाँ प्रेषित किए। उसके उपरांत फिर तहसीलदार महोदय जी पटवारी और आरआई को निर्देश दिए, नजरी आकलन के लिए जाके देखो मौका में कहाँ पे प्रचलित आबादी है पुरखा का, पूर्वजों के समय का, उस जगह को आप जाके चिन्हांकित करो और जो पीड़ित परिवार है उनके लिए आप मतलब जमीन का आवंटन करो एक सिस्टमेटिक ढंग से, है ना। तो ये जो प्रक्रिया हम पूरी पंचायत की जो है एक पारदर्शिता के रूप में किए, ना कि आज के घर में किसी का घर टूटा है, ना किसी का कुछ नहीं हुआ है, बल्कि उन लोग बेघा मतलब अवैध कब्जा किए थे पहले से, ना तो उनके पास आज के डेट में ग्राम पंचायत से भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र नहीं है, और जरूरत से ज्यादा 5 से 7 डिसमिल तक जमीन घेर के एक बाउंड्री के रूप में मतलब और कुछ आवास के रूप में मतलब वहां निवासरत थे घर बना के, ठीक है। तो क्या है भाई, शासन का नियम है 2.5 डिसमिल जमीन देने का, आप भी जानते हैं, मीडिया जानते, सभी जानते, लेकिन आप 2.5 डिसमिल में काबिज रहो ना भाई, उससे ज्यादा जमीन आप घेर के रखे हो तो आपके जैसे भी जरूरतमंद भाई है, बेघर है, जिनके पास घर नहीं है, तो उनको हम कहाँ बसाएंगे। आए दिन हमारे पंचायत में ग्राम सभा में आवेदन देते हैं, भाई हमको आवास हेतु अब मतलब जमीन चाहिए, जगह चाहिए, तो कहाँ बसाएंगे। इधर बीएसपी का जमीन है, इधर शासकीय जमीन है, नदी किनारे जो गौठान बना है, शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, नरवा गरवा घुरवा उबाड़ी योजना है सरकार की संगवारी, आप देख रहे हैं यहाँ 3-3 एकड़ में बना है, तो कहाँ बसाएंगे। तो हम लोग पहले वहाँ निरीक्षण किए थे, देख रेख किए थे, और वो भी बाकायदा पटवारी भू अभिलेख सब में दर्ज है, प्रचलित आबादी है, पूर्वज आबादी है, खसरा नंबर 9/3 में। तो ये सब कार्यवाही को हमारे ग्राम पंचायत उन लोगों को पहले लीगल रूप से सूचना दिए थे, जो आप
अवैध कब्जा किए हो, जरूरत से ज्यादा कब्जा घेर के रखे हो, उसको कब्जा आप समय सीमा 15 दिन के भीतर बकायदा ग्राम पंचायत से उनको नोटिस दिया गया था, आप अपने कब्जा से मुक्त कर दो, है ना। आपके जैसे और जरूरतमंद भाई है उसको हम वहां पर बसाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे ग्राम पंचायत, हमारे गांव के वरिष्ठ नागरिक, हमारे पूर्व सरपंच, हमारे पूर्व जनपंच सदस्य, हमारे उप सरपंच और सभी पंचायत के प्रतिनिधि प्लस गांव के सभी नागरिक के सहयोग से ये जो काम किए हैं, हम लोग किसी का घर बसाने का काम किए, किसी को बेघर करने का काम नहीं किए। और आज भी हमारा यही एक मकसद है, ऐसे परिवारों को जो अत्यंत आवासहीन है, बेघर है, जिनका कोई घर द्वार नहीं है, शासन की मंशा है, शासन की योजना है, ऐसे लोगों को पहले प्राथमिकता चरण में बसाना। आप पीएम आवास योजना में भी आप देखे होंगे, जो बेघर परिवार है, जिनका कोई घर नहीं है, जो घास के झोपड़ी में रहता है, तो टीना टप्पर के छत में रहता है ना। तो ऐसे परिवारों को बसाने का हम लोग काम किए, न कि किसी के घर को उजाड़ने का। बाकी इन लोग शिकायत किए हैं, वो किस आधार पर किए न, उसके पास भी आज के डेट में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। अगर दिखा दे कोई मेरे घर का वहाँ पट्टा है, पहले रमन सिंह के कार्यकाल में मुख्यमंत्री आबादी पट्टा वितरण हुआ था, तो आज के डेट में पट्टा भी नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि उन लोग बिना पंचायत से परमिशन लेके घर बनाए, इसलिए उनके पास पट्टा नहीं है। सीधी सी बात है, हम लोग ऐसा कुछ नहीं कहे। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा भैया, आज जो हमारे पीड़ित परिवार है, किस परिवार को बसने दो, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास, इसी भावना को हम वशीभूत होकर के आज हम काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद। कलेक्टेड गए थे, कलेक्टेड में आपके जो आपका घर टूटा है उसके संबंध में आपने बताया है, आज आपके गांव में बैठक हुई है, क्या कहेंगे? आज उस बात पर कायम रहेंगे कि अब आप? मैं इसमें सर मुद्दा पलटने वाला बात नहीं है। मैं इसको ये कह रहा हूँ कि हमारे गांव में गरीब भाई मान मिला थे 21 जन, तो वो अधित मत हो, अपन कह रहे हैं कि गांव वाले पूरे यही करे नापे पर बोला, हम वो स्थगित कर रहे थे, मतलब माफी मांगा था कि हम वो नहीं करन, मतलब वापस ले वो केस ला। और हमने जो कहा था कि पूरा गांव वाला ना, तो ओकर से कहा 21 परिवार ला कहा वैधा होते। और पंचायत में जो भी अब कहा था कि मतलब कि अपन जो बोले हैं कि मतलब उल्टा हो गई, मतलब नहीं हो पाई, अगर रिकॉर्ड के खिलाफ वापस नहीं लेबो, तो हम सीधा कहते हैं वापस लेते हैं। तो सब 21 घर ला अपन जमीन मिल जाए, सब बसे, सब गरीब बसे, अपन कोई एतराज नहीं। हम लोग गाँव की व्यवस्था से कोई ये ले। कलेक्टर में मैं गया था सर बोलने के लिए कि सर इसमें जो नापा गया था ना, तो आदमी देख के नापा गया था, यही है सर। तो हम लोग जैसे 21 घर वाले लोग जो मेरा वो वैधित हो रहा है, उसका कुछ नहीं बन पाएगा, टूटे उठेगा। ऐसे अच्छा कि हम गांव वाले के लिए की मत बने कि हम नहीं चाह रहे हैं, मतलब बने, इसलिए हम वापस ले रहे हैं वो केस को। तो जो चौपाल है, जो पंच परमेश्वर है, उनकी बातों को आप मार रहे हैं सर। स्वीकार है आप लोगों को? स्वीकार है। तो केस वापस लेंगे आप? केस वापस लेंगे। बस वही कि अपन गांव में किस जो भाई है, गरीब भाई, सबके मिले। हम खुद चाहते हैं कि जिसे वो रहे थे, ओकर वजह से हम गलत ही करें। लोकेश कुमार साहब ग्राम कोर्ट में। आप लोगों ने सरपंच पर भी आरोप लगाया था आपके गांव में, जबकि पूरा गांव ने फैसला लिया था, ऐसी जानकारी मिल रही है। बारे में जो आरोप लगाया था उसके बारे में आप लोग का क्या कहना है अभी? एक बारे में यही कहूँ, ग्राम पंचायत के जो नीति नियम रही से ओकर बारे में मोर जानकारी नहीं रही सब है ना। मैं आवेश में आके कलेक्टेड परिसर चले गऊँ निवेदन देबर, यही रीजन रही सब है। अब जो ग्राम पंचायत फैसला लेते हैं ओकर साथ में पूर्ण रूप से सहमत हूँ, और जो बाकी जो व्यक्ति है वो मतलब जो जगह मिले वहाँ पर आप घर बनाए के प्रार्थना है। और ग्राम पंचायत जो निर्णय ले है वो निर्णय के साथ हो में हम ठीक है। बस यही कहे थे जो पटवारी है ना, पटवारी और सरपंच पर आरोप लगा है वो बेबुनियाद है, वो सही है, वो लोग उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। मोर ना लेनी जमीन हरे लगानी, में कोई ले एक झन लगू साथ है खरीदे वाले में, अब पट्टल नहीं चले, लेनी जमीन के कागजात लगी से ते घर से थी। अभी काफी इस बात अपना फैसला का नहीं समर्थन अब तो वापस ले, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माफी मांगा तो वापसी लूँ, हाँ। ठीक है। घर के भी दीवार वगैरह टूटे, दीवार टूटे है। मैं वार्ड नंबर 3 के पंच है, दीवार टूटे है, सर्वसम्मति से तोड़वा में भी है। आपको तोड़वा? हाँ तोड़वा, हाँ जगह कोई दूसरा दे थे, हाँ मतलब देवा दे, मतलब कोई भाई बस जाए जगह, ठीक। आप सहमति हुए? हाँ सहमति। कलेक्टेड में पहुंच गए थे। सर्वप्रथम मैं पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि कलेक्टेड में भी खबर चली थी और पटवारी और सरपंच के खिलाफ एक तरफा जो इन लोगों ने शिकायत की थी उसको दिखाया गया था। अब आप लोग यहाँ पे आके जो सच्चाई जानने का प्रयास किए हैं उसके लिए मैं पहले धन्यवाद देता हूँ। और आप ही लोग ने हमारे ऊपर जो आरोप लगा है उसको भी आप ही लोग सिद्ध कर सकते हैं कि हम लोग सही हैं।
और जैसे कि प्रकरण अभी बताए हैं आबादी आवंटन का, तो पूर्व में मुझे ज्ञान नहीं था, इसीलिए तो मैंने पूर्व सरपंचों का कमेटी बनाया था और हमारे पूर्व जनपद सदस्य, हमारे पंचायत परिवार से 5 सदस्य, हमारे गांव के 5 सदस्य, ऐसे 13 से 14 जो सदस्यों का कमेटी बैठाया था। उसमें आबादी से संबंधित सभी प्रकार का जानकारी पहले मैंने कलेक्ट किया। उसके बाद पटवारी से, तहसीलदार जी से इस विषय में जानकारी लिया। उसके बाद आगे की कार्रवाई आबादी आवंटन के लिए किया। उसके उपरांत इंजीनियर से बाकायदा लेआउट बनवाया और जो विधि बोलती है पंचायती राज अधिनियम का, उसके तहत हमने कार्रवाई किया। हमारे सचिव का भी पूरा सहयोग रहा और 21 परिवार जो प्रथम पात्रता रखता है, 219 आवेदन में से प्रथम पात्रता जिन्होंने कमेटी हमारा नाम लिखा था, उसके आधार पे उसको ग्राम सभा में अनुमोदन किया, उसको ग्राम पंचायत में अनुमोदन किया, प्रस्ताव में पास किया। फिर विधिवत जिन्होंने थोड़ा ज़्यादा कुछ तार जाली घेर रखा था, उसको विधिवत नोटिस देकर उसको सूचित करके उसको हटाने के लिए बोला गया था। मकान तोड़ने की बात है या दीवार तोड़ने की बात हो रही है? इसमें जो मकान या दीवार तोड़ने की बात हो रही है वो बिल्कुल व्यर्थ है। और एक जो दीवार टूटता हुआ आपके वीडियो में दिख रहा है वो मेरे पंचायत परिवार के ही एक पंच का है, जिन्होंने अपनी ही सहमति बोलकर ये की थी कि भैया मेरा भी जगह एक्स्ट्रा है तो उसमें एक परिवार बस जाएगा। ऐसे सहमति करके उन्होंने अपना सहमति जताया था, जिससे 21 परिवार का वहाँ व्यवस्थापन के दृष्टिकोण से हमने एक आबादी प्रक्रिया के तहत और पटवारी के मार्गदर्शन और इंजीनियर के लेआउट के तहत हमने वहाँ पे आबादी भूमि आवंटन किया। भैया कलेक्टेड से रिलेटेड मुद्दे में और आज के मुद्दे में बताइए। कलेक्टेड से मुद्दे में ये है कि ये अभी जैसे बता रहे हैं कि अनभिज्ञतावाद चले गए थे, तो इनकी जानकारी अधूरी थी ऐसा समझ आ रहा है। आज गांव पूरा इकट्ठा होकर इनको समझाया है और ये जाके स्वयं वापस लेना चाह रहा है। तो मेरा एक परिवार गए थे भैया? शायद 5 से 6 परिवार थे जो ऐसा मानते हैं कि वो अपने आप में प्रभावित है। अन्यथा हमने सारा का पेपर देखा था और किसी किसी के पास तो पेपर वेपर भी नहीं है, उसके आधार पे हमने व्यवस्थापन का क्रिया किया था। आज क्या निष्कर्ष निकला आपके ग्राम आज पंचायत निष्कर्ष ये निकला है कि जो प्रतिवादी जो आवेदक है वो अपना केस वापस लेना चाहते हैं। चूँकि 21 परिवार जो बसने जा रहे हैं वो भी इनके बाधा करने से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि एक गांव में हमारे ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है जिसमें हम सभी बैठ के एक साथ निर्णय ले रहे हैं। इसमें मेरे ख्याल से उन लोग के अलावा किसी ने आज तक आपत्ति नहीं जताया है। और भी इसके अलावा बहुत सारे पात्र हैं जिनको हमारे को देना बनता है, लेकिन हमारे पास क्षेत्रफल का अभाव है। हमारा ग्राम पंचायत कोटनी तीनों ओर से नदी से घिरा है। हमारे यहाँ बहुत सारा क्षेत्र बीएसपी का है या अन्य है। प्रचलित आबादी भूमि में जो नियम के तहत बैठाना होता है उसमें हमने प्रयास। जिन लोगों ने शिकायत किया था वो लोग कह रहे हैं कि हम में से कोई बेघर हो जाएगा, ऐसा कोई बात आ रहा है कि कोई बेघर हो जाएगा इसमें से? मैं तो ऐसा मानता हूं कि हमने प्रस्ताव में सर्वप्रथम ये रखा था कि जिन्होंने निर्माण कर रखा है, हमने निर्माण क्षेत्र को छुआ नहीं है, सिर्फ घेरा अतिरिक्त करके जो ईटा गिट्टी पत्थर घेर के रखा था उसको वो दावा कर रहा है, लकड़ी रख के जो रखा था उसको वो दावा कर रहा है कि वो मेरा जगह था। तो जो वो व्यर्थ है, उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, उसके पास कोई पत्र नहीं है, कागज नहीं है, कोई बेघर नहीं हो रहा है। कोई बेघर नहीं हो रहा है। जिन्होंने आवेदन करने आए थे आप उसका घर देख सकते हो। जिनमें से गए थे उनमें से घर सभी का पक्की घर है, लगभग लोगों का पक्की घर है, किसी के घर कार मोटर भी है और सभी लोग एक छत के नीचे रहते। मेरा नाम मनोज साहू, ग्राम पंचायत कोटनी सरपंच। अभी यहाँ पे जो चौपाल लगा है तो चौपाल तो नहीं, ये ग्रामीण बैठक है, प्रति सप्ताह चौपाल लगता है। लेकिन इस समस्या अभी जो आया है जिसमें हमारे गांव के हमारे ही साथी जो जानकारी के अभाव में कलेक्टेड में आवेदन दिया था सरपंच और पटवारी के खिलाफ, तो उस संबंध में हमको उससे निवेदन किया था कि अगर आपको शिकायत था तो हमारे पास रखना था ग्राम चौपाल में और पंचायत में, लेकिन वो लोग यहाँ न रख के डायरेक्ट वहाँ दिए हैं। तो उस संबंध में उसको हम लोग समझाने के लिए यहाँ समस्त ग्रामवासी और पंचायत इकट्ठा हुए हैं, जिसमें हम सभी जने मिल के वादी प्रतिवादी मिल के इस समस्या को आपसी सहमति से समझौता किए हैं। और इसके 1 दिन पहले 2 दिन पहले जो शिकायत कर रहा था उनको बाकायदा हम लोग समझौता कर लिए थे। उनके बाद भी ये लोग आगे कार्रवाई नहीं करेंगे करके बोलने के बाद भी वहाँ चला गया था, तो उनके संबंध में यहाँ उनको मनाया गया और बाकी आपसी सहमति से सभी जने के सहयोग से ये मामला हम लोग सहमति कर लिए हैं और आगे कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया है। हमारे गांव के जो युवा भाई हैं जिन्होंने शिकायत किया था, तो ये मामला यहीं हम लोग खारिज करते हुए उनका और 21 जने को जो देना है उसको यथावत उनको यथा स्थान दिया जाएगा। ये ग्राम समिति और चौपाल का
फैसला हुआ इसमें। मैं दिलीप कुमार साहू, पूर्व सरपंच पति कोटनी। तो जैसा कि आपने देखा ग्राम कोटनी में चौपाल लगता है। मैं आपको बता दूं कि दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा, दुर्ग जिले नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में राजस्व का प्रकरण हो चलता है। राजस्व के प्रकरण कई सालों तक भाई भाई का झगड़ा हो, चाहे कोई भी ऐसी चीजें हो जो खेत और जमीन से जुड़ा हो, बहुत दिन तक चलते रहता है। राजस्व प्रकरण निपटाने में दुर्ग जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। ऐसे मौके पर ग्राम कोटनी में इस तरीके से चौपाल लगाकर आपसी सामंजस्य से लोगों को आबादी वितरण कर रहे हैं और इस तरीके से जो वंचित लोग हैं उनको घर बसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ दिन पहले अतिक्रमण का मामला कलेक्ट्रेट में गया था, ये मामला यहाँ आज पटाक्षेप हो गया है। गए थे वहां पर, जो अतिक्रमण को हटाया जा रहा है इस तरीके की बात लेकर, शिकायत लेकर गए थे। उन लोगों ने माफी मांग ली है और इस शिकायत का जो हमने आपको वीडियो दिखाया था, इस मामले का पूरा पटाक्षेप आज इस चौपाल में हो गया है। मैं हूं गुलाब देशमुख, आप देख रहे थे धारा न्यूज।